वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के सिलेबस के क्रम में हिस्ट्री का अपना टॉपिक कर रहे हैं। मराठा साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को करेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। इसके पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है कि शिवाजी का जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ था। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था शिवनेर के दुर्ग में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका शिवनेर के दुर्ग में। ठीक, रायगढ़ के दुर्ग में तो शिवाजी का क्या हुआ था, तो यहाँ पे इनका राज्याभिषेक हुआ था और यहीं पे इनकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसका आंसर देख लेते हैं पहले, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके पॉइंट्स हैं इसको भी देख लेते हैं। तो शिवाजी का जन्म तो अप्रैल 1627 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना, 1627 ईस्वी में हुआ था शिवनेर के दुर्ग में। इनके पिताजी का क्या नाम था, तो पिताजी का नाम तो शाहजी भोसले था और माता का नाम था जीजाबाई। इनके संरक्षक थे दादा कोंडदेव और इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था गुरु समर्थ रामदास। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स और हैं, इसे भी आप याद रख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिवाजी की मृत्यु तथा राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो अभी आपको बताया गया कि जो आपका रायगढ़ का दुर्ग था। ठीक है, शिवनेर में तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, लेकिन रायगढ़ के दुर्ग में इनका जो है राज्याभिषेक भी हुआ था। ठीक है, 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है और 1680 में जो है इनकी क्या हो जाती है, 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ और ये भी याद रखना है कि रायगढ़ को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो आपसे ये प्रश्न पूछा भी गया है पहले कि शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था और यहीं पर इनकी मृत्यु भी 1680 ईस्वी में हुई थी रायगढ़ के किले में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे आप लोग। तीसरा क्वेश्चन है अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी। तो अष्टप्रधान नामक जो मंत्रिपरिषद है ये थी आपके मराठा शासन में। ठीक है, मराठा शासन में, और अष्टप्रधान की नियुक्ति जो है कौन करते थे, तो ये हमारे शिवाजी थे। इनके द्वारा जो है अष्टप्रधान नियुक्त किए जाते थे, जिसमें से 7 जो है वो आपके ब्राह्मण मंत्री होते थे। जिसमें 7 मंत्री जो होते थे वो आपके ब्राह्मण होते थे, ये भी इसकी एक विशेषता थी। शिवाजी ने अपने राज्य प्रशासन के लिए अष्टप्रधान की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो ये मराठा शासन में अष्टप्रधान होते थे। अगर मैं पूछूं आपसे अष्टदिग्गज जो है किस शासनकाल में थे, तो अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा किला शिवाजी ने सर्वप्रथम जीता। तो शिवाजी ने देखिए यहाँ पे जो किले दिए हैं इनमें से तो सबसे पहले जो है आपका तोरण के किले को जीता था। ठीक है, तोरण के किले को, लेकिन आप याद ये भी रखेंगे कि सबसे पहले आपका सिंहगढ़ के किले को जीता था। ठीक है, सिंहगढ़ के किले के जीतने के बाद 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ के किले को जीता। उसके बाद 1646 में इन्होंने किसको जीता, तो तोरण के किले को जीता था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 में सालबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी। तो पहले तो आपसे पूछा जाता है कि सालबाई की संधि कब हुई थी, तो ये आपको याद रखना है कि 1782 ईस्वी में हुई थी। ये भी पूछा जाता है कि सालबाई की संधि किसके किसके मध्य हुई थी, तो मराठों और अंग्रेज़ों के मध्य में हुई थी सालबाई की संधि। और कब हुई थी, तो 1782 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और इस किसके आग्रह पर ये संधि की गई थी, तो ये थे हमारे सिंधिया। ठीक है, तो सिंधिया, महादजी सिंधिया के जो है आग्रह पर जो है ये संधि की गई थी अंग्रेज़ों और जो है मराठों के बीच में। ठीक है, तो महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों और मराठों के बीच 1782 में सालबाई की संधि की मध्यस्थता करी थी। अगला क्वेश्चन हमारा चौथ और सरदेशमुखी नामक जो है कर यानी कि टैक्स था ये, तो सरदेशमुखी और चौथ जो है ये टैक्स था, ये किस साम्राज्य के द्वारा लगाया जाता था। तो ये जो है इसका जो आंसर है ये भी आपका मराठा साम्राज्य है। तो मराठा साम्राज्य में ये आपका चौथ का मतलब आप समझ लीजिए इसमें 1/4 कर लगता था जो इसके आसपास के राज्य थे उनकी सुरक्षा करने के लिए। और सरदेशमुखी जो कर था ये आपका कितना था, 1/10। ठीक है, तो 1/4 का मतलब ये आपका 25% देना होता था इनकी आय का, और इनको कितना देना होता था, तो 10% इनकी आय का। ठीक, तो 10 इसमें आपका 10 आ भी रहा है, तो 10% चौथ का मतलब 1/4 होता है, तो आप याद रखना कि आपका 25%। ठीक है, 1/4। तो यहाँ पे आपको लिखा भी है चौथ आपका 25% था और सरदेशमुखी 10% कर मराठा साम्राज्य के द्वारा लगाया गया था। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा था? तो कौन सा ऐसा जो है शासक था, मराठा शासक, जो कि राजा घोषित कर दिया गया लेकिन सिंहासन पर नहीं बैठा? तो वो थे हमारे राजा राम। ठीक है, तो राजा राम जो है, इनको जो है राजा घोषित किया गया लेकिन ये कभी भी जो है सिंहासन पर नहीं बैठे। ठीक है, और अपने आप को किसका प्रतिनिधि माना था इन्होंने? तो इन्होंने साहू का प्रतिनिधि अपने आप को माना। किसने? राजा राम ने। ठीक है, और कभी भी जो है ये गद्दी पर नहीं बैठे। किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया? तो पुरंदर की संधि भी आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है कि 1665 में आपका पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और आपके राजा जय सिंह। ठीक है, तो राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य ये संधि हुई थी। तो शिवाजी को 35 में से अपने 23 किले जो है किसको देने पड़े थे? तो 23 किले देने पड़े थे आपके राजा जय सिंह को, यानी कि ये औरंगजेब की तरफ से राजा जय सिंह लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये संधि हुई थी आपके पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में। ठीक है, तो ये आपके कछवाह राजा थे, कछवाह वंश के राजा थे जय सिंह। 11 जून 1665 ईस्वी में ये पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और जय सिंह के मध्य में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, जो आपके सबसे बड़ा पद होता था अष्टप्रधान में वो था आपका पेशवा का पद। ठीक है, और जो आपका वित्त मंत्री होता है इसको बोला जाता था अमात्य। ठीक, तो अमात्य बोला जाता था वित्त मंत्री। ये आपका सबसे बड़ा पद होता था पेशवा का। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि सबसे बड़ा पद कौन था अष्टप्रधान में? तो वो आपका पेशवा का था। और वित्त मंत्री को किस नाम जाना जाता था? तो ये थे आपके अमात्य नाम से जाने जाते थे वित्त मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? तो राजस्व प्रणाली ये आपकी भू राजस्व प्रणाली की बात की जा रही है, यानी कि भूमि पर कितना कर लगता था और किस तरह से भूमि का कर लिया जाता था, उसकी प्रणाली इन्होंने कहाँ से अपनाई थी? तो ये था आपका जो आपका मलिक अंबर था। ठीक है, तो मलिक अंबर की जो है राजस्व प्रणाली से ये शिवाजी प्रेरित थे और इन्होंने जो है ये राजस्व प्रणाली लगाई थी। और इसमें कितना टैक्स लिया जाता था लोगों से? तो इसमें जो है 40% टैक्स, यानी कि इसको आप कह सकते हो तो कि 2/5। ठीक है ना, तो 2/5 इतना कर लिया जाता था, 40% टैक्स लिया जाता था आपके शिवाजी के द्वारा भू राजस्व प्रणाली में। यहाँ पे लिखा भी है इस राजस्व प्रणाली के अंतर्गत 40% कर लिया जाता था और ये आपके मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली से शिवाजी प्रेरित थे। पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी? तो पेशवा वंश की स्थापना करी थी हमारे बालाजी विश्वनाथ ने। ठीक है, और 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को क्या बनाया था? पेशवा बनाया था। तो याद रखना पेशवा वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बालाजी विश्वनाथ के द्वारा जो है पेशवा वंश की स्थापना करी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो इनका जब आपका राज्याभिषेक हुआ था, तो राज्याभिषेक अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि रायगढ़ के दुर्ग में 1674 में इनका जो है राज्याभिषेक होता है शिवाजी का। और अपने राज्याभिषेक के ही समय इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? तो छत्रपति की उपाधि धारण की थी राज्याभिषेक के समय में ही। ठीक है, तो ये भी आपका पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। 1674 में हो गया, जून 1674 में। और शिवाजी ने काशी से इन्होंने प्रसिद्ध विद्वान बुलाया था जिसका नाम था गंगा भट्ट। इनके द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया और रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था ये राज्याभिषेक और वहीं पर इन्होंने छत्रपति की भी उपाधि धारण करी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किसने पराजित किया था? तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था इसमें जो है मराठों को अफगानों ने पराजित किया था। तो अफगान शासक था आपका अहमद शाह अब्दाली। ठीक है ना, उसके बीच में और मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। सन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था इसको आप जरूर याद रखना। 1761 में। पहला और दूसरा आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर याद हो कमेंट करना चाहें तो करके बता सकते हैं। ठीक है, तो पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था और इसमें मराठा जो है क्या हुए थे? तो परास्त हुए थे। ठीक है, तो मराठे जो है इसमें हार गए थे, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय में पेशवा था? तो पेशवा कौन था? अभी आपको बताया गया कि पेशवा जो वंश की स्थापना किसने की? बालाजी विश्वनाथ ने। ठीक है, तो पानीपत का जब तृतीय युद्ध हो रहा था 1761 ईस्वी में, तब उस समय जो है पेशवा कौन था?
बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम, बालाजी द्वितीय या फिर बाजीराव प्रथम। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव इस समय जो है क्या थे, पेशवा थे। ठीक है, बालाजी बाजीराव इस समय पेशवा थे, लेकिन जो युद्ध लड़ा गया था वो देखिए 1761 ईस्वी में सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में, यानी कि नेतृत्व किसने किया था मराठों की ओर से, सदाशिवराव ने किया था, मराठा सेना का नेतृत्व किया, और अहमद शाह अब्दाली ने अफगान सेना का नेतृत्व किया था। तो दोनों का नाम याद रखना है। ठीक है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध, सदाशिवराय जो है ये किसकी ओर से थे, ये मराठे थे, और आपके अहमद शाह अब्दाली इन्होंने अफगान सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, इनके बीच में आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, लेकिन पेशवा उस समय कौन था, तो बालाजी बाजीराव थे। ये भी आपको याद रखना है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया है, तो 7 बार आक्रमण किया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको पसंद आए हो तो आप वीडियो को जो है कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक आप शेयर कर सकते हैं जो आपके पीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।